वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं क्वेश्चन हीट एंड कैलोरीमीटर, इसका क्वेश्चन मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और वो क्वेश्चन है जो कि जेई मेन में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास 120 ग्राम एट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस इज पुट इन 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। द x gram of ice melts as the temperature of the water reaches 0 degree Celsius. The value of x is, use a specific heat of heat capacity. A specific heat capacity of water is this and latent heat of ice is this. ठीक है, latent heat और specific heat दोनों का आपको given है। So energy released by water कितना हो जाएगा बेटा? So energy रिलीज्ड बाई वाटर। सो एनर्जी रिलीज्ड बाई वाटर हो जाएगा बेटा, फार्मूला क्या होता है? दिस इज एम एस इंटू डेल्टा टी होता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। सो दिस इज कल 0.3 ग्राम है, 300 ग्राम है, तो केजी में कितना हो जाएगा? 0.3 kg इंटू 25 डिग्री सेल्सियस चेंज किया है, स्पेसिफिक हीट 4200। सो दिस इज कल, अगर इसको कैलकुलेट करें बेटा हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 31500 जूल हो जाएगा बेटा, ठीक है। And let m kg of ice melt. Let m kg of ice melts. अगर m kg of ice melt करता है बेटा, सो दिस इज कल टू, इसका हीट कितना हो जाएगा? सो दिस इज कल टू q इज कल टू m इंटू एल। q इज कल टू, अगर हम देखें तो m इंटू कितना हो जाएगा? दिस इज l। सो अगर इसको हम निकालें, सो m इंटू दिस इज कल टू m इंटू दिस इज 3.5, क्योंकि हीट गेन इज कल टू हीट लॉस्ट होता है बेटा। सो दिस इज कल टू, यहाँ पे हम देखें तो m इंटू स्पेसिफिक हीट कितना है? सो दिस इज कल टू 3.5 इंटू 10⁵, 3.5 इंटू 10⁵, एंड दिस इज कल टू 31500। सो मास इज कल टू कितना हो जाएगा? अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद मास इज कल टू, दिस इज कल टू 9000 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? दिस इज कल टू 5 हो जाएगा। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो मास इज कल टू कितना हो जाएगा? दिस इज कल टू 0.09 कितना हो जाएगा? दिस इज kg हो जाएगा। सो दिस इज 0.09 kg। सो ग्राम में हम कितना बोल सकते हैं? दिस इज 90 ग्राम बोल सकते हैं। सो x इज कल टू कितना हो जाएगा? दिस इज कल टू 90 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ पे, तो गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट रेट ऑफ 2 kg per minute from 30 degree Celsius to 70 degree Celsius. If geyser operates on a gas burner, the rate of combustion of fuel will be कितना हो जाएगा बेटा? Heat of combustion is this and a specific heat of water is this. So अगर हम यहाँ पे देखें तो heat absorbed by water per minute कितना हो जाएगा? heat absorbed by वाटर पर मिनट कितना हो जाएगा? सो दिस इज कल टू 2 इंटू 4200 इंटू 40। सो दिस इज कल टू 336000 जूल हो जाएगा बेटा। सो नाउ 8 इंटू 10⁻³ जूल हीट इज प्रोड्यूस बाई 1 ग्राम, क्योंकि आपको गिवन है ना हीट कंबशन इज कल टू इतना जूल पर ग्राम। सो 1 ग्राम में, सो 336000 joule of heat is produced by 1 gram. So this is equal to कितना हो जाएगा? This is equal to 1/8 इंटू 10⁻³ इंटू 336000 एंड इतना ग्राम। सो रेट ऑफ कंबशन कितना हो जाएगा? तो अगर रेट हम कंबशन निकालें, सो रेट ऑफ कंबशन इक्वल टू, कैलकुलेट करोगे तो 42 ग्राम पर मिनट, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, 2 मेटेलिक ब्लॉक्स M1 एंड M2 ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर कनेक्टेड टू ईच अदर एज शोन इन अ फिगर। इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ M2 इज K, देन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ M1 विल बी। अगर M2 का थर्मल कंडक्टिविटी K है तो M1 का कितना हो जाएगा? देखो जितना हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होगा बेटा पर सेकेंड, उतना ही हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होगा।
सो हम दोनों जगह से क्या करेंगे, हीट का ट्रांसफ़र लेंगे, क्योंकि स्टडी स्टेट है। तो स्टडी स्टेट में जितना हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होगा उतना ही हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। सो हीट कितना ट्रांसफ़र होगा यहाँ से, सो दिस इज कल टू के, लेट थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, के m1 का जो हमें निकालना है, के इंटू हीट ट्रांसफ़र कितना होता है, तो दिस इज कल टू डी क्यू अपॉन डी टी इजकल टू के ए, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर अपॉन कितना होता है, थिकनेस। सो दिस इज कल टू के एरिया कितना हो जाएगा, लेट ए इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 80 है। सो चेंज इन टेम्परेचर कितना 20 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई थिकनेस कितना है बेटा, सो दिस इज कल टू 16 सेंटीमीटर। तो 16 इंटू 10⁻², एंड दिस इज कल टू कितना थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है आगे का। तो अच्छा इसको K1 मान लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी को, जिसको निकालना है। गिवन कितना है m2 का K, इंटू एरिया कितना है A, इंटू जो टेम्परेचर है बेटा वो कितना है 80 - 0, सो दिस इज कल टू 80, डिवाइडेड बाई थिकनेस कितना है बेटा 8 इंटू 10⁻² कितना है 2, सो दिस इज कल टू ए कट गया, सो दिस इज कल टू बी चौके कितना हो जाएगा 80, और ये कट गया 8 दूनी 16, सो 2 से बेटा यहाँ पे K1 इज कल टू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जा करके, सो दिस इज कल टू 8K इज़ द करेक्ट आंसर। सो K1 इज कल टू 8K, मतलब कि जो M1 है इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 और K1 इज कल टू 8 टाइम्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ M2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 39 को हम देखें तो 39 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 100 ग्राम ऑफ आयरन nail is hit by a 1.5 kg of hammer striking at a velocity of 60 meter per second. What will be the rise in temperature of the nail if 1/4 of energy of the hammer goes into hitting the nail? ठीक है, तो इसमें देखो क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलें तो जो लिखा हुआ है कि 1/4 एनर्जी जो है हैमर का वो हीट एनर्जी रिसीव्ड बाई नेल हो रहा था, 1/4 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज हीट एनर्जी रिसीव्ड बाई नेल। सो दिस इज कल टू 1/4 इंटू 1/2 इंटू मास ऑफ हैमर इंटू वेलोसिटी ऑफ हैमर का स्क्वायर इजकल टू m मास ऑफ नेल इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ नेल इंटू चेंज इन टेम्परेचर। जब इन सब की वैल्यू पुट करोगे बेटा यहाँ पे तो चेंज इन टेम्परेचर जो आपका यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज कल टू 16.07 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर आपका यहाँ पे आएगा। सो करेक्ट आंसर इज 16.0 डिग्री सेल्सियस। जैसे आपको मास ऑफ नेल गिवन है, देखो यहाँ पे मास ऑफ नेल इज कल टू 100 गिवन है, वेलोसिटी आपका 60 मीटर पर सेकेंड गिवन है, हैमर का मास गिवन है, ठीक है। तो इन सब का स्पेसिफिक हीट ऑफ द आयरन आपको गिवन है, इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। जब इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर जो है मिल जाएगा।